हेलो फ्रेंड्स, आई एम हेमलता गौतम। वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स, लेट्स टीच नाउ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको 6 to 8 का 2013 का पेपर कराने जा रही हूँ। तो फ्रेंड, ये पेपर आपका यूपी टेट का है। किसका फ्रेंड? यूपी टेट का है। और फ्रेंड किसका है? 2013 का है। तो फ्रेंड देखो, ये पेपर आपका फर्स्ट हिंदी का है। तो देखो फ्रेंड, मैं आपको आगे करा रही हूँ। देखो फ्रेंड, हम सारे पेपर करने के बाद 1 by 1 इनके जो मॉक टेस्ट हैं वो भी मैं आपको कराऊंगी। ठीक है फ्रेंड, आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। देखो फ्रेंड, मैं आपको करा रही हूँ कि चंद्रायन के रचयिता हैं। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है फ्रेंड कि चंद्रायन के रचयिता हैं। ठीक है, तो देखो फ्रेंड, कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी हैं, कुतुबन हैं, है ना, या मंझन हैं, या मुल्ला दाऊद हैं। कौन है? मुल्ला दाऊद हैं। देखो फ्रेंड, मुल्ला दाऊद कृति चंद्रायन संभावित हिंदी का प्रथम सूफी प्रेम ग्रंथ है। ठीक है फ्रेंड, इसमें नायक लोरिक एवं नायिका चंदा के प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। यह अवधी भाषा में लिखी गई है। ये फ्रेंड किस भाषा में लिखी गई है? अवधी भाषा में लिखी गई है। और फ्रेंड क्या लिखी गई है? चंद्रायन। ठीक है, आगे देखो फ्रेंड, मैं आपका 2वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। द्विवेदी युग नामाकरण किया गया है। द्विवेदी युग का नामाकरण किया गया है। तो देखो फ्रेंड, किसने किया है ना? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, या शांति प्रिय द्विवेदी के नाम पर, या महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, या सोहनलाल द्विवेदी के नाम पर। तो देखो फ्रेंड, द्विवेदी युग हमेशा, जितने द्विवेदी युग के क्वेश्चन आएंगे वो हमेशा सबसे ज्यादा फ्रेंड महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही आते हैं। देखो फ्रेंड, आधुनिक कविता के दूसरे पड़ाव है ना 1930 से 1916 को द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। 100 से 1918 आधुनिक कविता के उत्थान व विकास का काल रहा। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने खड़ी बोली को शुद्ध व्याकरण समस्त और व्यवस्थित बनाकर साहित्य के सिंहासन पर बैठने योग्य बनाया। इन्हीं के नाम पर इसे द्विवेदी युग का नामाकरण किया गया है। आगे देखो फ्रेंड, ये आपका 3rd क्वेश्चन है। छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखाई पड़ी। तो फ्रेंड देखो, किस पे दिखाई दी थी छायावादी की सबसे पहली रचना? सुमित्रानंदन पंत की कविता में थी, या मुटुकधर पांडे की रचनाओं में थी, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला में थी, या श्रीधर पाठक में थी। तो फ्रेंड किस में थी? सबसे पहले मुकुटधर पांडे की रचनाओं में थी। ठीक है, सर्वप्रथम प्रतिकार है ना मुटुकधर पांडे। कौन थे फ्रेंड? मुटुकधर पांडे के काव्य में छायावाद का पूर्वाभास मिलता है। पूजा फल और कानन कुमन इनके प्रकाशित काव्य संकलन हैं। पंडित मुकुटधर पांडे की सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित कविता कुकरी के प्रति को प्रथम छायावादी कविता माना गया और समस्त हिंदी साहित्य जगत ने इसे स्वीकार किया। तो देखो फ्रेंड, आप इस बात के लिए हमेशा याद रखना, ये क्वेश्चन आपके बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। इनको याद करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो देखो फ्रेंड, इसी में से आंसर कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। इसी में से फ्रेंड कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो देखो फ्रेंड, द्विवेदी युग के सर्वप्रथम प्रतीककार कौन थे फ्रेंड? देखो मुकुटधर पांडे थे। ठीक है, और देखो फ्रेंड, पूजा फल और देखो फ्रेंड एक दूसरे से भिन्न, ठीक है, नए विचारों एवं रचना शैलियों के जो 7 कवि है ना 7 कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए थे, उनकी कविताओं के संग्रह का सही नाम था। तो फ्रेंड क्या नाम था? पहला तार सप्तक, प्रथम तार सप्तक या तार सप्तक, है ना, तार शतक। तो फ्रेंड क्या था? तार सप्तक था। क्या था? तार सप्तक था, तार शतक नहीं था। ठीक है फ्रेंड, तो ये वाला क्वेश्चन हमारा राइट होगा। तो देखो फ्रेंड, इसमें आप देख भी सकते हो कितनी अच्छी तरीके से इसमें दिया गया है कि सन 1943 ईस्वी में तार सप्तक का प्रकाश होते ही स्पष्ट हो गया था कि कविता ने प्रगतिवाद से भिन्न चेतना ग्रहण करनी प्रारंभ कर दी और इस भिन्न चेतना का निर्माण प्रगतिवाद की मान्यताओं को उलटकर हुआ। काव्यान्दोलन में रूढ़िगत स्वरूप को इसमें अवश्य नकारने की घोषणा की गई। लेकिन देखो फ्रेंड क्या हुआ कि समग्र के रूप में इस चेतना का निर्माण युगनी परिवेश है ना, निराशा, कुंठा, व्यष्टि और समष्टि का संघर्ष और युक्त व्याप राजनीति, सामाजिक है ना, दर्शन के समन्वय से हुआ था।
प्रयोगवादी कवियों की कविताओं का संग्रह इसमें प्रकाशित हुआ और उसे तार शतक कहा गया। देखो फ्रेंड, बहुत ही विस्तार से दिया गया। आप फ्रेंड इसको पढ़ने बिल्कुल भी स्किप मत करना, बिल्कुल भी फ्रेंड आपको इसमें रुकना नहीं है। केवल ये सारे फ्रेंड हमारे क्वेश्चन कैसे बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे क्वेश्चन हैं। अब देखो फ्रेंड, मैं आपको 5वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। अपने अपने पिंजरे आत्मकथा किसकी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की है, मोहनदास नेमिष राय की है, या जयशंकर करमत की है, या सयोराज बेचैन की है? तो देखो फ्रेंड, किसकी है ये अपने अपने पिंजरे आत्मकथा? किसने लिखी थी? मोहनदास नेमिष राय ने लिखी थी। तो फ्रेंड देखो, अब मैं आपको आगे बताने जा रही हूँ। इदन्न मम रचना किसकी है? तो देखो फ्रेंड, किसकी? बहुत ही अच्छा ये फ्रेंड रचना है। देखो फ्रेंड, आपको सारी रचनाएं पहले तैयार करनी होंगी एग्जाम के लिए, ठीक है। सारी कृतियां तो रचना कहते हैं, रचनाओं को क्या कहते हैं फ्रेंड? कृतियां कहते हैं। और फ्रेंड देखो, सारे आपको हिंदी में काल तैयार करनी पड़ेंगे। ये बहुत ही बेस्ट होता है, बहुत ही इंपोर्टेंट होते हैं फ्रेंड ये एग्जाम के लिए। और फ्रेंड देखो, इनमें से बहुत कुछ फंसता है। तो देखो फ्रेंड, कौन है ना? ममता कालिया है ना, मन्नू भंडारी, या चित्रा मुदगल, या मैत्री पुष्पा? तो फ्रेंड कौन है इसकी? मैत्री पुष्पा है। आगे देखो फ्रेंड, कौन सा उपन्यास बाल भट्ट कृष्ण का है? कौन सा उपन्यास? देखो फ्रेंड, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है ये आपका क्या फ्रेंड क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट ये फ्रेंड आपका क्या क्वेश्चन है। देखो क्या कहा गया इसमें कि कौन सा उपन्यास बाल कृष्ण भट्ट का है? 100 अनाज और 1 सुजान, है ना, धूर्त रसिक लाल, या निस्सहाय हिंदू, या श्यामा स्वप्न। ठीक है, तो देखो फ्रेंड, याद रखना बहुत ही इंपोर्टेंट है। बाल कृष्ण भट्ट का क्या है फ्रेंड? ये उपन्यास है कि 100 अनाज और 1 सुजान। आगे आपका 8वां क्वेश्चन करानी, गोदान उपन्यास की कथा वस्तु की कसावट में कमी आई थी। क्या आई थी? कि बहुत कम चरित्रों को शामिल करने से, या शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के 2 विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरण को समेट लेने से, या देखो दार्शनिक श्रेणी के चित्रों द्वारा लंबे भाषण और अल्पज्ञ चरित्रों द्वारा उपदेश दिलाने से, या साधारण स्तर की स्त्रियों के साथ उत्कृष्ट कोटि की स्त्रियों को एक ही मंच पर लाने से। तो देखो क्या कमी आई थी? कि शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के 2 विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरण को समेट लेने से, ये इसमें क्या आई थी फ्रेंड? कमी आई थी। कवि केशव दास की कौन सी कृति अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है? तो कौन सी कृति थी फ्रेंड? वो रामचंद्र का थी, या कवि प्रिया थी, या फ्रेंड देखो रसिक प्रिया थी, या रतन भावनी थी? तो देखो फ्रेंड कौन सी थी? रामचंद्र का थी, जो क्या हो गई थी? वो फ्रेंड भटक गई थी। भानु भाव्य है ना, बेचारी संयोग द्र सनपतः किसका सूत्र है? देखो फ्रेंड किसका है ये? भरत मुनि का है, कुंदक का है, वामन क्या है, या देखो क्षेमेंद्र का है? तो देखो फ्रेंड, ये वाला सूत्र किसका था? भरत मुनि का था। देखो वैसे मेरे पास संस्कृत नहीं आती बिल्कुल भी, लेकिन फिर मैंने इसे तोड़ करके पढ़ दिया है। आगे देखो फ्रेंड, मैं आपका 11वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए क्या है? आवश्यक है। तो व्याकरण का ज्ञान होना, या हिंदी साहित्य का ज्ञान होना, या शुद्ध उच्चारण कराना, या फ्रेंड देखो उपरोक्त सभी। तो क्या हो सकता है फ्रेंड? देखो जब भी हमें हिंदी कैसी चाहिए? आदर्श चाहिए, तो ये सारे शब्दों की क्या होती है फ्रेंड? हमें आवश्यकता होती है। आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए व्याकरण का ज्ञान होना, हिंदी साहित्य का ज्ञान होना और शुद्ध उच्चारण का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक होता है। तो देखो फ्रेंड, मैं आपको 12वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि क्या है? अभिनय प्रणाली है, या देखो फ्रेंड सेकंड रंगमंच प्रणाली है, या अर्थबोध प्रणाली है, या व्याख्या प्रणाली है? तो देखो फ्रेंड, जब भी नाटक करोगे तो व्याख्या से कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। देखो फ्रेंड, रंग मंच प्रणाली से कोई मतलब नहीं होगा, अर्थबोध प्रणाली से तो देखो फ्रेंड बिल्कुल ही मतलब नहीं होगा। तो देखो फ्रेंड क्या होगा? कक्षा अभिनय प्रणाली से हम सबसे ज्यादा मतलब होता है। देखो फ्रेंड, मैं आपको 13वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन से हैं? है ना, मलिक मोहम्मद जायसी हैं, है ना, गोस्वामी तुलसीदास हैं, सच्चिदानंद हीरानंद बादसेन अज्ञे हैं, या मुक्ति बोध हैं? तो देखो फ्रेंड कौन है? गोस्वामी तुलसीदास हैं, है ना। लोक मंगल, देखो फ्रेंड आपने इनकी
इंटर में कविताएं पढ़ी होगी, है ना, गीतावली, दोहावली, है ना, ये इन्होंने लिखी हैं। आगे देखो फ्रेंड, मैं आपको 14वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। निम्नलिखित में से तदव्य वर्ण है ना, दांतों से जो जिसमें दांत लगते हैं वो कौन से होते हैं? देखो त, थ, द, ध, न। देखो त वर्ग है, त, थ, द, ध, न। वर्ग में या वर्ण में तदव्य कहलाते हैं जिस वर्ण के उच्चारण में जिह्वा या जीभ के ऊपर वाले दांत स्पर्श होते हैं, वे तदन्त वर्ण कहलाते हैं। ट हमारा क्या है? मूर्छंद, और च क्या हमारा? तालव्य के अंतर्गत आते हैं। च, छ, है ना, ट, ठ। देख रहे हो फ्रेंड आप? आगे देखो फ्रेंड, मैं आपका 15वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द क्या है? क्योंकि तत्सम और तद्भव शब्द किसे कहते हैं? देखो ऊंट, है ना, काठ, दुग्ध या काम। तो देखो फ्रेंड, दुग्ध इसमें आपको दिखाई दे रहा है ऑटोमेटिक, आप स्पष्ट देख सकते हो कि दुग्ध क्या है, इसमें हमारा तत्सम शब्द है। तो फ्रेंड मैं आपको आगे बता रही हूँ, हिंदी शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द है कौन सा है? वक्त है ना, बरक है या बक्र है या वर्ग है? तो फ्रेंड क्या है? वक्त है। और देखो फ्रेंड, ये तीनों क्या हमारे रॉन्ग हैं। और देखो फ्रेंड, विकल्प में दिए गए शब्दकोश क्रम से इस प्रकार आते हैं। पहले वक्त आता है, फिर वक्र आता है, फिर वर्ग आता है, फिर हमारा क्या आता है फ्रेंड? बरक आता है। आपको 17 वाला क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। मोक्ष की इच्छा करने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? तो देखो फ्रेंड, कौन सा है? जो मोक्ष की प्राप्ति करने वाले को हम फ्रेंड क्या कहते हैं? हमेशा मुमुक्षु कहते हैं। मोक्ष की प्राप्ति करने वाले वाक्य के लिए एक ही शब्द है, वो क्या फ्रेंड? मुमुक्षु। मोक्ष की इच्छा को क्या कहते हैं फ्रेंड? मुमुक्षा। और देखो, मरने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? ठीक, क्या कहते हैं फ्रेंड? मुमूर्षु, है ना। ये क्या था फ्रेंड? देखो मुमूर्षु। मोक्ष की इच्छा रखने वाले वाक्य में सही शब्द है ना, मुमूसा, मुमूर्षु, मुमुक्षु या मुमूर्षा। तो देखो फ्रेंड, कौन सा शब्द हमारा सही है? मुमूर्छु। कौन सा शब्द फ्रेंड हमारा सही है? मुमुक्षु। ठीक है फ्रेंड। और आगे देखो फ्रेंड, अब मैं आपको 18वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ कि हिंदी शब्दकोश में अंग किस वर्ण से पहले आता है? तो देखो फ्रेंड, ये ओ, अ, अंग या आ। तो हिंदी कोश में अंग वर्ण अ से पहले आता है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड ये। अब देखो फ्रेंड, मैं आपको आगे करा रही हूँ, उपकार को न मानने वाला वाक्य में सही शब्द क्या है? कृतज्ञ है या उपकारी है या कृतज्ञ है या अपकारी है? तो फ्रेंड क्या है? कृतज्ञ है। ये देखो फ्रेंड, मैं आपको 20वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ कि ताजमहल का अद्भुत नमूना रिक्त स्थान की पूर्ति किस शब्द से होगी? कि ताजमहल क्या है? ताजमहल हमारा शिल्प कला है या मूर्ति कला है या चित्रकला है या स्थापत्य कला है? देखो फ्रेंड, ताजमहल हमारी स्थापत्य कला है। क्या फ्रेंड? स्थापत्य कला। अब देखो फ्रेंड, मैं आपको 21 वाला क्वेश्चन कराने जा रही हूँ कि व्यक्ति को तव्य मूड बना देती है। ठीक है। आगे देखो फ्रेंड, मैं आपका 22 वाला क्वेश्चन करा रही हूँ। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? लेखक, लेखक। तो क नहीं है फ्रेंड। देखो सब लोग समझ सकते क होगा, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था कि केवल हम इनका क्या लगाते हैं? प्रत्यय उपसर्ग में केवल फ्रेंड क्या करते हैं? हम इनका प्रोनाउंसिएशन शुद्ध करते हैं। तो लेखक। अब देखो फ्रेंड, 33 का आपका क्वेश्चन करा रही हूँ कि निम्न में से कौन सा पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है? तो देखो फ्रेंड, स्व उद्देश्यता, है ना, उपयुक्तता या अशुद्धता या क्रमबद्धता। तो फ्रेंड देखो कौन सा नहीं है? अशुद्धता नहीं है। आगे देखो फ्रेंड, मैं आपको 24वां क्वेश्चन करा रही हूँ। अन्याय से अन्याय किसकी रचना है? मैत्री पुष्पा की है या मृदुला गर्ग की है या कृष्णा सोवती की है या प्रभा खेतान की है? तो किसकी फ्रेंड? प्रभा खेतान की है। आगे देखो फ्रेंड, निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है? फूले काश सकल मई छाई और जन बारस ऋतु प्रकट बुढ़ाई। तो देखो फ्रेंड, प्रकट बुढ़ाई आई। तो देखो फ्रेंड, कितनी अच्छी यहाँ पर बात कही गई है कि यहाँ पर कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है।
और देखो फ्रेंड मैं आपको बताई थी यहाँ पर कि उत्प्रेक्षा अलंकार में हमेशा इसकी ट्रक होती है, जैसे देखो मानो, है ना, मनु, ठीक है फ्रेंड, जानो, जनु, ठीक है। तो देखो फ्रेंड यहाँ पर क्या आया है कि फूले का सकल मही माई, मही माई, और देखो जनु, जनु 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 12 ऋतु प्रकट बुढ़ाई। तो देखो जनु आ गया तो फ्रेंड हमने पहचान लिया ये हमारा कौन सा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये बात कही गई है। और फ्रेंडों कितनी अच्छी बात कही गई है कि अमी हलाल भदबरे श्वेत श्याम रतनार और जियत मर्द झुके झुके परत और जे की चितवन एक बार। किस कवि द्वारा लिखी भव्य पंक्तियां हैं? तो देखो देव के द्वारा, बिहारी के द्वारा, है ना, मतीराम के द्वारा या रसलीन के द्वारा। तो देखो फ्रेंड ऐसी बातें किसने कही थी? रसलीन ने ही कही थी। 27 में क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। आवारा मसीहा जीवनी में किसका जीवन चरित्र है? इसका है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का है। पिता कहानी के लेखक कौन हैं? रंजन हैं। अब देखो फ्रेंड मैं आपको 29 में क्वेश्चन कराने जा रही हूँ कि हिंदी नए चाल में ढली कथन किसका है? हिंदी नए चाल में ढली कथन किसका है? देखो फ्रेंड बहुत ही वेरी वेरी इंपोर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन है। तो देखो फ्रेंड किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र का है, रामचंद्र शुक्ल का है या नगेंद्र का है? तो देखो फ्रेंड किसका है? ये हमारा भारतेंद्र हरिश्चंद्र का है। आगे देखो फ्रेंड आपका लास्ट क्वेश्चन और फ्रेंड आपका 13 में क्वेश्चन कराने जा रही हूँ कि हम दीवाने की क्या हस्ती आज यहाँ कल वहाँ किसकी पंक्तियां हैं? किसने कही थी? भगवती चरण वर्मा ने कही थी। तो देखो फ्रेंड ये आपका 2013 का पेपर हो चुका है और फ्रेंड देखो ये यूपी टेट का कंप्लीट हो चुका है 6 to 8 वाला, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड जिस तरीके से मैं आपको 1 पेपर करा रही हूँ तो फ्रेंड आप उनको बिल्कुल स्किप मत करना देखने में। तो फ्रेंड मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ यदि किसी भी स्टूडेंट्स को मेरी वीडियो पसंद आती है और फ्रेंड या आप मेरी पहली बार वीडियो को देख रहे हो और अगर फ्रेंड आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है या मेरा समझाने का तरीका आपको अच्छा लगता है, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और फ्रेंड मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हो और पहली बार मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हो तो प्लीज बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही प्राप्त हो जाए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।